जय हिंद साथियों, आज हम क्रमचय संचय की अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैं आज में आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, यदि 1 2 3 4 5 और 6 और 1 ले लो 0 1 2 3 4 5 6, इन अंकों का प्रयोग करते हुए चार लाख से बड़ी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। और रिपीटेशन नॉट अलाउ, यानी RNA रिपीटेशन नॉट अलाउ, मतलब इन संख्याओं की पुनरावृत्ति अलाउ। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। कितने अंक की है भाई? 3 और 3 6 अंक की है। इनको यूज करते हुए 1 2 3 4 5 और 6, यही तो होंगे 4 लाख से बड़ी संख्या है। देखो 1 2 3 4 5 और 1 6 अंक है। अब देखते हैं कि इनको यूज करते हुए 4 लाख से बड़ी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। देखिए, अगर मैं यहाँ इसकी बात करूं तो यहाँ कौन कौन सी संख्याएं पॉसिबल है। यहाँ 4 लाख से बड़ी रखनी भाई, क्या यहाँ 0 आएगी? अगर मैं 0 रख दूंगा, क्या अगर मैं आपको संख्या लिख दूं 0 1 3 4 5 और 1, ये 6 होगी। तो यदि मैं कहूँ क्या ये 6 अंक की संख्या है? नहीं। यदि किसी संख्या के स्टार्टिंग में आ गई तो वो उससे कम होगी। देखो 1 2 3 4 और 1, ये तो 5 अंक की होगी, लेकिन बनानी हमें कितने अंक की? 4 लाख से बड़ी। तो इसमें कितने अंक हैं? 6। और जब 4 लाख से बड़ी बनानी, क्या 0 संभव है? नहीं। क्या 1 संभव है? यदि मैं 1 रख दूंगा तो 1 लाख वाली आ जाएगी, 4 लाख से छोटी आ जाएगी, ये भी संभव नहीं है। क्या 2 संभव है? नहीं। क्या 3 संभव है? नहीं। तो और क्या संभव होगा? ये संभव होगी। कौन कौन सी? 4 5 और 6। ये 3 तरीके संभव है इस पोजीशन पे आने के लिए। तो इस पोजीशन पे आने के लिए कितने तरीके संभव हो गए? 3, 1 2 3। अब इसके बाद क्या होगा? रिपीटेशन नॉट अलाउ है। अब क्या करना, इन 3 में से सही तीनों, जो 4 5 और 6, इसके 3 तरीके यहाँ संभव है। अब टोटल संख्या कितनी थी? 1 2 3 4 5 6 और 1 7। 7 में से एक संख्या तो यहाँ फिक्स होगी। अब बची कितनी भाई? 7 में से एक तो यहाँ फिक्स होगी, अब 6 रहेगी इंटू 6। अब 7 में से 2 यहाँ फिक्स होगी, एक यहाँ आ गई, एक यहाँ आ गई, अब कितनी रहेगी? 5। ऐसे ही एक कम करते हुए चले जाओ, 4 3 और 2, और इन सब की गुणा कर दो। देखो 6 5 30, 30 या 90 और जी 90 इंटू 4 या 12 और 12 दूनी 24 होगा। अब मैं इसकी गुणा करूं, 0 9 चौक 36 हासिल के 3 9 दूनी 18 3 21। तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव है जो 4 लाख से बड़ी होगी, इनका यूज करते हुए 2160। चलिए अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उसमें क्या कहा कि 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, इन अंकों का प्रयोग करते हुए 2 से कटने वाली कितनी संख्याएं संभव है? 0 1 2 3 4 5, इन अंकों का प्रयोग करते हुए 2 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं होंगी? और रिपीटेशन नॉट अलाउड।
मतलब पुनरावृत्ति अलाउ नहीं। अब देखिए 2 से कटने वाली का रूल क्या है, जिसका लास्ट वाला अंक यानी यूनिट डिजिट 2 से कटेगा, और 2 से कौन सा कटेगा, या तो उसके लास्ट में 0 होगी, या 2 होगा, या 4 होगा। ये तो संख्या यूज करनी है। चलिए देखते हैं 2 से कटने वाली कितने अंकों की। एक सेकंड, ये आपको कहा 4 अंकों के ले लो, 0 1 2 3 4 5। इन अंकों का प्रयोग करते हुए 2 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है। 4 अंकों की, ठीक है। अब देखिए 4 अंकों की बात की तो एक पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी और फोर्थ पोजीशन। अब देखिए लास्ट में ही तो चेक करना हमें, जो 2 से कटेगी हम लास्ट वाला रूल से चेक करते हैं। लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा, या 2 आएगा, या 4 आएगा। क्या इसके अलावा कोई और आएगा, 1 या 3 या 5? नहीं, क्योंकि 2 से कटने का रूल है। जो लास्ट वाला अंक होता है वह 2 से डिवाइड होता है, और 2 से डिवाइड कौन सा हुआ, क्या तो लास्ट में 0 या 2 या 4। तो ऐसे कितने तरीके संभव है यहाँ, 1 2 3। इस पोजीशन को भरने के लिए कितने तरीके संभव है, 3। अब बात करते हैं किस पोजीशन पे आते हैं, कितने तरीके संभव है यहाँ। भाई 3 में से एक तरीका, तो 3 में से एक संख्या यहाँ यूज होगी, अब बाकी बची हुई यहाँ यूज होगी। अब देखते हैं यहाँ क्या यूज हो सकती है, क्या यहाँ 0 यूज हो सकती है भाई, नहीं। अगर मैं यहाँ 0 यूज करूंगा तो वो 4 अंक की ना रह के कितने अंक की रह हो जाएगी, 3 अंक की। तो इसलिए यहाँ 0 यूज नहीं होगा। और क्या यूज होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 5 हो सकता है। अब क्या होगा, 0 तो यहाँ यूज नहीं होता भाई। अब इस पोजीशन को भरने के लिए कितने अंक रह गए, 1 2 3 4 और 1 5। 5 अंक रह गए, इनमें से 5 में से एक यहाँ फिक्स हो गया भाई। तो अब इस पोजीशन को कितने अंक फिल करेंगे, इसको यहाँ 4 तरीके फिल करेंगे, क्योंकि एक अंक यहाँ हमने तरीका फिल कर दिया। अब कितने हो गए भाई, टोटल कितने अंक थे, 6 अंक है। 2 यहाँ आ गए, 1 यहाँ और 1 यहाँ। अब कितने रह गए, 6 में से 2 गए, 4। अब 3 हो गए, तो अब कितने आएंगे, 3। अब इसकी क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई। 4 चौक 16 और 16 नमा 9 छकी 54, हासिल के 5 और 9 और 5 14, यानी 144 संख्याएं संभव है जो 2 से विभाजित होगी। कितने अंकों की, 4 अंकों। आप इसको नोट करिए। चलिए अब देखते हैं एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उसमें क्या कहा, उसमें बोला 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। 0 से लेकर 9 तक इन अंकों का प्रयोग करते हुए, इन अंकों का प्रयोग करते हुए 7 अंकों का एक टेलीफोन नंबर बनाना। 7 अंकों का, 7 अंकों का टेलीफोन नंबर जो 270 से शुरू हो। ऐसे कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। और यहां भी रिपीटेशन नॉट अलाउ, मतलब किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति अलाउ नहीं है। चलिए देखते हैं। 7 अंकों का थोड़ा बड़ा हो जाएगा, एक काम करो आप इसे 5 अंकों का करो। 7 का हो 5 का हो, यदि 5 का सीख लोगे तो 7 का भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलिए 1 2 3 4 और 1 5। 0 से लेकर 9 अंक तक यूज करने, इनका प्रयोग करना और 5 अंकों का टेलीफोन नंबर बनाना जो स्टार्टिंग किससे होगा, 270 से। भाई 2 यहाँ आएगा, 7 यहाँ आएगा, ये तो उसने फिक्स कर दिया। अब यहाँ ये कितना तरीका संभव है, 1, क्योंकि उसने कहा कि 270 से स्टार्ट होना, तो 2 तो फिक्स हो गया, तो 2 का तो एक ही तरीका है। ऐसे 7 का कितना तरीके, 1, ऐसे 0 का 1। टोटल संख्या कितनी, 0 से लेकर 9 तक 10 अंक हो, 10 में से 3 यहाँ यूज हो गए। अब कितने रह गए, 7।
अब 10 में से 4 यहाँ यूज हो गए, अब कितने रह गए? 6। अब क्या करनी है कि आपको मल्टीप्लाई, यानी 6 7 22। तो ऐसे कितने टेलीफोन नंबर संभव है जो 270 से स्टार्ट होंगे, 0 से लेकर 9 तक, 5 अंकों के 42। नोट करिए। अब चलते हैं हम कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर। देखिए, चलिए इसने कहा कि एक मोल में 5 प्रवेश द्वार है। एक मोल में एक मोल में 5 प्रवेश द्वार है। 5 प्रवेश द्वार है और 3 निकास, मतलब एग्जिट वाले, जहां से लोग बाहर जाते हैं, 3 निकास द्वार है। एक व्यक्ति कितने तरीके से, यानी या कितने तरीकों से अंदर जा सकता है और बाहर आ सकता है? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। एक मोल में 5 प्रवेश द्वार है और 3 एग्जिट गेट है। तो एक व्यक्ति कितने तरीके से अंदर जा सकता है और कितने तरीकों से बाहर आ सकता है? देखिए कैसे करेंगे। 5 प्रवेश द्वार है, 1 2 3 4 और 1 5। ये हो गया आपका एंट्री। एक हो गया आपका एग्जिट। वो कितने हैं? 3, 1 2 3। यदि कोई व्यक्ति इस पहले गेट से 1 2 3 4, यदि कोई व्यक्ति पहले गेट से जाएगा, मान लो पहले गेट से उसने एंट्री की, तो वो कौन कौन से गेट से बाहर जा सकते हैं? इस वाले से भी जा सकता है, नंबर 1 से। आप इसको ABC मान लो, ABC। यदि कोई व्यक्ति नंबर 1 गेट से अंदर आया, वो A से बाहर जा सकता है, B से भी बाहर जा सकता है और C से भी बाहर जा सकता है। यदि वो एक गेट से बाहर जा रहा, तो एक गेट से अंदर जा रहा, तो बाहर जाने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हो गए भाई। वो इससे भी जा सके, इससे भी जा सके और इससे भी जा सके। ऐसे ही यदि वो दूसरे गेट से जा, तो बाहर जाने के फिर कितने तरीके होंगे? भाई 3 ही होंगे। अंदर यदि वो दूसरे गेट से जा रहा, तो कितने तरीके संभव है बाहर जाने के? 3। अब उसने तीसरे गेट से एंट्री ली, तो कितने तरीके संभव है? ऐसे। अब उसने चौथे गेट से, तो कितने तरीके? ऐसे ही उसने लास्ट वाले नहीं 5वें गेट से। तो टोटल तरीके कितने हो गए? 3 3 6 3 9 3 12 3। तो ऐसे कितने तरीके संभव है जिससे वह व्यक्ति अंदर जा सकता है मॉल के और उससे बाहर आ सकता है? आप इसको ऐसे कर सकते हैं, या इसका आसान जो ट्रिक होगी, जो भी संख्या दी, 5 से अंदर जा रहा और 3 से बाहर आ रहा, तो ये आपका m हो गया, ये n। तो आपको क्या करना? m इंटू n, यानी 5 गुना 3 बराबर। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? आप इसको नोट करिए। चलिए अब देखते हैं। इस तरह के आप क्वेश्चन आप खुद से खुद बनाकर भी कर सकते हैं। यह आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। अब क्या होगा? आपको कोई भी एक नंबर हो दिया जाएगा, एक शब्द। जैसे यदि मैं बात करूं, एक वर्ड दे दिया केशव, एक वर्ड दे दिया आपको केशव। इसमें कहा जाएगा इन शब्दों का यूज करते हुए
ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि उनकी पुनरावृत्ति ना हो। तो जैसे मैंने नंबर वाले केस कराए ऐसे भी होंगे भाई। देखिए कैसे करेंगे। देखिए केशव को इनका यूज करते हुए के का, ई का, एस का, एच का और ए का और वी का, इनका यूज करते हुए कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और एक 6 तो है भाई। 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने हैं 6। तो यहाँ कितने तरीकों से ये अरेंज हो सकते हैं, ये कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं। चलिए कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं चलिए देखते हैं। केशव मतलब इनका यूज करते हुए कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 और एक 6। तो जो ये 6 अक्षर है मैं इनको यहाँ पर पहली पोजीशन पर कितने तरीके से लिख सकता हूँ 6 तरीके से। अब जब इन 6 में से एक अक्षर यहाँ यूज हो गया तो अब एक कम हो जाएगा कितना 5। इन 6 में से 2 यहाँ यूज हो गए, अब कितने आएंगे 4। ऐसे आपको एक कम करते हुए लिखते जाना है। मतलब ये क्या होगा, ये हम इसे क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 जो मैंने आपको बताया था। तो इसका मान कितना होगा 6 पंजे 30, 30 चौक 120, 120 छिका 720। तो ऐसे 700 शब्द संभव है यदि मैं इनका यूज करते हुए बनाना चाहूँ। अब हम और थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा कि फादर का यूज करते हुए एफ एक वर्ड दे दिया फादर, FATHER, FATHER, इनका यूज करते हुए कितने शब्द संभव है। टोटल कितने 1 2 3 4 5 और एक 6। वही 6 की बात हुई। तो आपको क्या करना, मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में बता दिया कि कैसे आया। अब क्या करना, जितने वर्ड है 1 2 3 4 5 और एक 6 जितने भी, तो आपको क्या करना जितने हैं वो 6 आया जैसे तो उसका फैक्टोरियल 6 निकाल देना आपको। तो फैक्टोरियल 6 कितना आया था अभी निकाला था मैंने 720। अब हम और देखते हैं। एक है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूपी के एग्जाम में अक्सर करके आता है। एक है इलाहाबाद, ALLAHABAD। मैंने आपको इस समुच्चय सिद्धांत में भी कराया था, उसके उपसमुच्चय ये यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। उसने कहा इनका यूज करते हुए ऐसे कितने शब्द संभव है। इनका यूज करते हुए यानी ए का, एल का, LLAHABAD। तो आपको क्या करना, सबसे पहले चेक करो इसमें कितने वर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 यानी कितने हो गए भाई, ये हो गया आपका फैक्टोरियल 9। अब क्या करना, देखो इनसे पहले क्वेश्चन में कोई भी शब्द रिपीट नहीं था। अब रिपीटेशन नोट अलाउ है। यहाँ पे मैं वो लिख रहा हूँ कि रिपीटेशन नोट अलाउ। अब से पहले में देखो FATHER, क्या F 2 बार आया, क्या A 2 बार आया, क्या T कहीं रिपीट हो रहा नहीं ना। अब यहाँ क्या है, यहाँ चेक करो कि रिपीट क्या हो रहा है। A को देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है 1 2 3 4। तो क्या करना आपको, उस 4 जितनी बार रिपीट हो रहा है उससे क्या करना आपको डिवाइड, यानी फैक्टोरियल 4 से भाग। और क्या रिपीट हो रहा है L कितनी बार है 2 बार। क्या कुछ और रिपीट हो रहा नहीं, बस ये इस सवाल का। अब क्या करेंगे, हम इसे लिख लेंगे 9, घटते हुए क्रम में 8 7 6 5, या मैं अगर इसे यहीं रोक दूं फैक्टोरियल 4 भी तो लिख सकता हूँ भाई, या मैं खोल लूंगा से 4 3 2 1 या फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 को क्या लिखूंगा मैं 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 से 4 बैलेंस, 2 से आपका 3 बैलेंस। तो अब इसकी गुना करो, 9 है 72 इंटू 7 पे 21 पंजे 105
और 105 इंटू 72 की यदि आप गुना करोगे तो कितना आएगा, 2 5 10, 210 और जी 735। तो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, 0 6 5 और यानी 7560 ऐसे शब्द हैं जो इलाहाबाद के अक्षरों को यूज करते हुए बना सकते हैं। आप इसको नोट करिए। इसका आपको मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। एक बार आपका मुंबई, यदि मैं बात करूं मुंबई शब्द के अक्षरों को यूज करते हुए MUMBAI, इसके अक्षरों को यूज करते हुए कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। और रिपीटेशन नॉट अलाउ, मतलब पुनरावृत्ति शब्दों की ना हो। 1 2 3 4 5 और 1 6, यानी फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई कितने अक्षर जो आपके मैच कर रहे हैं, यानी रिपीट हो रहे हैं। M और M कितनी बार, 2 बार, इसलिए क्या आएगा, फैक्टोरियल 2। क्या इसके अलावा कुछ और नहीं, बस अब सोल्व करो। 6 5 4 3 और फैक्टोरियल 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, इससे बने 6 5 30 और 30 बार दिया 36। कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, 360। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इससे नेक्स्ट क्लास में आपको मैं जो भी क्वेश्चन होंगे NPR NCR में कराऊंगा, लेकिन आप एक क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या होगा, एक क्वेश्चन है आपका, बस यदि NP3 बराबर 210 हो तो n का मान क्या होगा। ऑप्शन 3 5 7 9। अब देखिए कैसे करेंगे। अब हम इसे कैसे करेंगे, NP3, मैंने NPR का मान क्या बताया था आपको, NPR मैं यहां लिख रहा हूं, NPR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, लगाओ कंडीशन, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3, यही तो होगा, यही तो 210 के बराबर है। यदि मैं इसमें से n कॉमन ले लूं, n बाहर ले लूं, तो अंदर क्या बच जाएगा, मैंने n इंटू, या मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, इसे फैक्टोरियल। भाई हम जब फैक्टोरियल 6 का मान यदि निकाल दें तो क्या हो, 6 1 कम 5 4, ऐसे तो हो रहा है, n लिख लिया, इससे 1 कम n माइनस 1, इससे अब 1 कम, इससे 1 कम n माइनस 2, इससे भी 1 कम n माइनस 3 डिवाइडेड बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल बराबर 210, इससे कट गया। अब क्या करेंगे, यहाँ तो वैसे ही अब अगर आप गुना करोगे तो ये घात से क्या 1 2 3 घात वाली समीकरण बन जाएगी। तो आप क्या करना, आप अपना ऑप्शन रखो। यदि मैं यहाँ 3 रखो, यदि 3 रखता हूँ, 3 इंटू 3 माइनस 1 2 इंटू 3 माइनस 2 1, क्या ये 210 के बराबर है, नहीं। तो मैं मान क्या रखूँ, 5 रखूँ, 5 चौक 20 या 60, नहीं, अब मैं 60 रखता हूँ, 7 6 5 6 5 30 7 या 21, तो आएगा 210 के बराबर। तो n का मान क्या पॉसिबल है, मैंने बाई ऑप्शन किया। बाकी आप यदि इससे करोगे तो ये आपको क्वेश्चन हार्ड पड़ जाएगा। आप इसको n का मान 7 से, सॉरी ये 3 लिखा गया अभी, ये है 7, ठीक है। बाकी आपको मेरी क्लास कैसी लगी, जो भी इसके और क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और घर पर स्वस्थ रहिए। थैंक यू, जय हिंद।